नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रशिक्षण वर्ग के आज दूसरे दिन हमारे बीच में वरिष्ठ समाजसेवी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान श्रीवर्धन जी थे। उन्होंने जो पाथेय हम सबको प्रदान किया है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय चतुर्वेदी जी, सभी प्रांतों से आए हुए पदाधिकारी, पूर्व सैनिक सेवा परिषद में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता, आप सबने इतनी जानकारी तो ली होगी कि पूर्व सैनिक सेवा परिषद जो संगठन प्रारंभ किया है, ये संघ की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ संगठन है। तो संक्षेप में जानकारी इसकी कि आखिर संघ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या आवश्यकता पड़ गई, उसको लेकर के अपना विषय को आगे बढ़ाऊंगा। संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार बचपन से बाकी शेष लोगों से सोचने का ढंग इनका अलग था। उदाहरण के लिए कि जब रानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस समय मिठाई वितरण हो रही थी। बच्चे साधारणतया मिठाई प्रिय लगती है, खाते ही हैं, लेकिन किशोर अवस्था में उनके मन में विचार आया मिठाई किस लिए, क्यों दी जा रही है, तो उसका जन्मदिन मनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए मिठाई नहीं है, जहर है। हम हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, हमारा देश गुलाम है, उसकी वर्षगांठ भी मनाई गई। तो उन्होंने मिठाई जो मिली थी वो कूड़ेदान में फेंक दी। यहाँ से उनका प्रारंभ हुआ। बाद में क्रांतिकारियों से जुड़ना था, इसलिए अपने अध्ययन का केंद्र कलकत्ता चुना। क्रांतिकारियों का केंद्र कलकत्ता था और उस समय एक संगठन बना हुआ था, अनुशीलन समिति, उसके वो सक्रिय सदस्य रहे। और करते करते उन्होंने क्रांतिकारियों को सेना की छावनी से शस्त्र प्राप्त करके उनको सप्लाई करना, ये काम भी किया देश की आज़ादी के लिए। फिर जब अनुशीलन समिति, इसके साथ साथ वो पढ़ाई भी करते रहे। अगर अध्ययन पूरा नहीं होगा तो लोग कहेंगे पढ़ाई में मन लगता नहीं था, नेतागिरी में लग गए। तो डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक है अपनी बच्चियों के संबंध के लिए आने लगे पत्र, लोग संपर्क करने लगे इनके चाचा से। किस परिस्थिति में पले थे, माता पिता का दोनों का स्वर्गवास 15 वर्ष की आयु में हो गया। बड़े भाई महादेव शास्त्री के पास वो रहे और घर की अवस्था ऐसी थी कि कई बार 2 समय का भोजन नहीं मिल पाता था, कई कई दिन तक एक समय भोजन से काम चलता था। डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के बाद हर व्यक्ति सोचेगा कमाई करेंगे, नौकरी करेंगे। इनके प्रिंसिपल ने कहा कि ब्रह्मदेश, जिसको आजकल बर्मा कहते हैं, ब्रह्मदेश पुराना नाम है, वहां नौकरी तैयार है, तुम्हारे जैसा उत्साही सेवाभावी युवक चाहिए। उनका उत्तर सुनकर के उनको आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उत्तर दिया कि क्षमा करें, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। कारण पूछा, सुख सुविधाएं, वेतन, सब कुछ आपको मिलेगा, आप जा क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा है, भारत माता को गुलामी की जंजीर से मुक्त करा के विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है जीवन का। मेरे जीवन में एक ही काम। फिर विवाह के प्रस्ताव आने लगे। चाचा आबाजी हेडगेवार ने बुला करके बात की तो उनको भी एक ही उत्तर दिया कि मेरे जीवन में एक ही काम है, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना।
और मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ यानी क्रांतिकारियों के रास्ते पर, उसके कारण से मेरे साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है। मान लीजिए पुलिस से सामना हो गया और कुछ हो गया तो बलिदान हो सकता है, तो मैं एक बालिका का जीवन क्यों बर्बाद करूं? ना काम करेंगे, धंधा करेंगे और ना किसी प्रकार की विवाह इत्यादि करेंगे, तो संपूर्ण जीवन इसमें लगाया। क्रांतिकारी इसमें गतिविधियों में भाग लेना, और उन्होंने वहां रह करके कांग्रेस में थे, क्योंकि उस समय दल एक ही था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये हमको जानकारी में है कि एक 1857 की क्रांति असफल होने के बाद सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने करी। उसमें विदर्भ प्रांत का उनके पास दायित्व था, अच्छा उनका प्रभाव था, लेकिन कुछ बातें जीवन में ऐसी जो जिसको देखते थे कि ये ठीक नहीं हो रहा। अंग्रेजों ने तुर्किस्तान में वहां के खलीफा को हटाकर कमाल पाशा को बैठा दिया। इसका विरोध हुआ तो उसको नाम दिया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का संबंध भारत से नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की चाल में फंसे होने के कारण से उनके मन में डर था, अगर ये सब साथ नहीं आएंगे तो हम आगे आज़ादी कैसे प्राप्त करेंगे। अंग्रेजों ने जो अपन सुनते हैं, फूट डालो राज करो की नीति, फूट डालो राज करो की नीति 1857 तक सब एक थे। बाद में हिंदू नेताओं को बुलाकर कहा, हम आज़ादी देने को तैयार हैं, सब मिलकर के आ जाओ। मुस्लिम नेताओं को, जिसमें मुख्य रूप से मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको बुलाकर कहा, इस देश में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, सब समाप्त है, सबको हजम कर गए, और तुम्हारा भी यही होगा, इसलिए तुम अपनी मांगे अलग से मांगो। तो ये साथ लेने की कोशिश करने लगे और वो मांगे मांगने लगे। मांगे निरंतर बढ़ती गई और बाद में गांधी जी ने दुखी होकर के उनको कहा, अंग्रेजी में था, मैं हिंदी में बताऊंगा आपको, मैं प्रार्थना करता हूँ, घुटने टेक कर, उसमें शब्द था, घुटने टेक कर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितनी मांगे मांगनी है मांग लो, मैं सब मान लूंगा, लेकिन देश के टुकड़े मत करो। लेकिन बाद की आपकी कहानी सारी पता है, देश का विभाजन हुआ। तो तुर्किस्तान के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर हेडगेवार दोनों ने मना किया कि इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उस देश से हमारा संबंध ही नहीं है, उसको समर्थन हम क्यों दें। लेकिन इनके विरोध के बाद भी किया। लोकमान्य तिलक ने कहा कि ये अखिल आफत होगी, खिलाफत नहीं है, अखिल आफत, हमेशा के लिए समस्या हो जाएगी। दूसरा, 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, उसमें विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने वंदे मातरम गाना प्रारंभ किया। अली बंधु अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करके कहा कि इसको नहीं गाओगे। उनका, मैं गाने के लिए आया हूं, पूरा गाऊंगा, आपको नहीं सुनना तो आप उठकर जा सकते हैं। तो मंच छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद उनको लगा कि ये तो विरोध हो गया, वंदे मातरम गाते नहीं है। आज भी कई जगह आवाजें आती है। वंदे मातरम को काटकर छोटा कर दिया गया और एक झंडा समिति बनी थी 1936 में। तो झंडा समिति बनी थी, उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, काका कालेलकर, पट्टाभी सीतारामैया, मास्टर तारा सिंह, डॉक्टर हार्डिकर,
ऐसे 7 लोग थे। उन सब ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि इस देश का झंडा भगवा होगा। ये रिपोर्ट आगे गई गांधी जी के पास। उनके मन में अंग्रेजों की बात चल रही थी, सबको साथ लेके चलो। उन्होंने कहा ये तो हिंदुओं का रंग है। बाद में फिर सफ़ेद अन्य मतावलंबियों का और हरा इस्लाम को मानने वालों का जोड़ा जाए। बाद में ये बात जोड़ी है, दूसरी समिति और बनी। इन 3 बातों से और इधर तुर्किस्तान में समर्थन ना मिलने के कारण से उनकी पराजय हुई, वो आंदोलन समाप्त हो गया। इसका रिएक्शन केरल के पास मालाबार क्षेत्र में किया। एक ही दिन में लगभग 1500 हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया, माता बहनों का अपमान किया गया, नग्न जुलूस निकाले गए, गर्भवती माताओं के पेट में भाला घुसा करके बच्चे को नोक पर टांग करके जुलूस निकाले गए। डॉक्टर हेडगेवार गांधी जी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इसका प्रतिकार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अपने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करके अपने क्षेत्र में डटे रहो। इससे उनको समाधान नहीं हुआ। उनका अगर उसने हमला किया है उसका जवाब देना चाहिए। तो फिर बाद में निर्णय किया इन्होंने कि अब इसमें रह करके देश की सेवा नहीं हो सकती, इसलिए उसको छोड़ दिया। 1921 तक साथ में थे कांग्रेस के, और लोकमान्य तिलक के स्वर्गवास के पश्चात महर्षि अरविंद को अध्यक्ष के लिए मनाने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब दूसरे प्रकार से देश का काम करूंगा, क्रांतिकारी जीवन से। अब मैं कांग्रेस में नहीं आऊंगा, मैं आध्यात्मिक साधना से इस देश को ताकत दूंगा। तो यहां से वो अलग हो गए। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पीछे आंदोलन का पीछा पुराना अनुभव भी उनका पूरा था। अनेकों आंदोलन ऐसे हुए कि लोग जोश में नारे लगाते थे, हाथ उठाते थे, लेकिन जब गिरफ्तारी होती थी तो भाग जाते थे, सामने नहीं आते थे। तो इनके मन में एक विचार पक्का हुआ कि जब हम किसी भी प्रकार से अपने देश के बारे में जब विचार नहीं करेंगे, आखिर देश रहेगा, देश किस कारण से रहता है, तो उसके पीछे उन्होंने जब तक देश के बारे में विचार नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। और देश के बारे में किसको संगठित करना, तो स्पष्ट था कि जिनका इस मातृभूमि से लगाव है, जो इसको धरती को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, कर्मभूमि, मोक्ष भूमि, सब पुण्य भूमि, सब कुछ मानते हैं, और जिनके पूर्वजों ने इसकी रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, ऐसे समाज को बाकी जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, वो भी कन्वर्टेड है, यहीं से बने, पूर्वज तो उनके हिंदू ही थे, इसको कोई बदल नहीं सकता। तब उन्होंने कहा कि हम हिंदू समाज का संगठन प्रारंभ करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये डॉक्टर पागल हो गया, इतना बड़ा पद छोड़कर राष्ट्रीय स्तर का, और बच्चों के साथ खेल रहे। 1925 में विजयदशमी के दिन बंद कमरे में 17 युवकों को लेकर के संगठन, आज से हिंदू संगठन प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन बाद में किसी को कल्पना नहीं थी, एक कमरे में शुरू हुआ संगठन कितना हो जाएगा। पहले एक शाखा प्रारंभ हुई थी, पहले अखाड़ों में जाते थे, अखाड़ों में भी आपस में झगड़े होते थे, और फिर बाद में कहा कि नहीं, अखाड़ों में नहीं जाना, अब अपने मैदान पर आओ। काफ़ी परिवर्तन हुए। आज जो स्वरूप देख रहे हैं, आज पहले डॉक्टर हेडगेवार अकेले थे जिन्होंने काम प्रारंभ किया, पूरा जीवन दिया। आज 3,500 से अधिक संघ के प्रचारक हैं, जो अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात अपना संपूर्ण जीवन, कुछ कम समय भी देते हैं, 2-4 साल देने वाले भी हैं, लेकिन पूरे जो समर्पित कर चुके, ऐसे 3,500 प्रचारक देश में काम कर रहे हैं। पहले संघ अकेला था,
आज संघ की प्रेरणा से चलने वाले संगठन, इनकी संख्या 35 हो गई। प्रांत स्तर के और अधिक है। 1948 में संघ पर झूठा आरोप लगाकर, गांधी जी की हत्या का आरोप लगा करके संघ पर प्रतिबंध लगाया। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनसे पत्र व्यवहार निरंतर चलता रहा। बाद में निर्दोष सिद्ध हुआ, संघ का किसी प्रकार से इसमें हाथ नहीं है। उसके बाद प्रतिबंध हटाया गया। तो उस समय जेल में रखा था परम पूजनीय श्री गुरु जी को। गुरु जी जैसे निकल करके बाहर आए तो उन्होंने चिंतन किया कि संसद में हमारे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। तब उन्होंने कहा, क्योंकि आपने चित्र देखा होगा गुरु जी का, लगा हुआ ही है, देखो, लंबी दाढ़ी रखते थे, बाल कटाते नहीं थे। तो उन्होंने कहा, लगता है अब शंकर की जटा में से एक लट खोलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की गई। उसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई, क्षेत्रों को खोलते चले गए एक एक करके। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पास आए कि देश के लिए राष्ट्रीयता का विचार लेकर के काम करने वाले राजनीतिक दल की आवश्यकता है। तो जनसंघ प्रारंभ किया और बाकी संगठन, भारतीय मजदूर संघ इत्यादि आते गए। इन संगठनों के माध्यम से जिस क्षेत्र में वो काम करेंगे, जिन लोगों में उनको काम करना है, उन लोगों के मन में विचार करने की दिशा वो बदल दी। समाज परिवर्तन कैसा होता है? समाज के सोचने का ढंग जब बदल जाए और बदलने के बाद उनके व्यवहार में आ जाए, तब देश में परिवर्तन दिखाई देता है। 1962 में चीन ने हमला कर दिया भारत पर। उससे पहले परम पूजनीय श्री गुरु जी ने कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई ये धोखा है, ये आक्रमण करेगा। 1 साल पहले कह दिया था। और हमला जैसे ही हुआ, उस समय अपने देश में 2 यूनियन थी, एक कम्युनिस्ट और एक भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने इकट्ठे होकर के बैठ करके निर्णय किया, इस समय देश पर चीन का आक्रमण हुआ है, ये हमला हुआ है, इसलिए देश पर संकट है, आंदोलन समाप्त। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नंबूदरीपाद उस समय थे, उन्होंने लोगों के बीच में बैठ करके निर्णय किया कि इस समय सरकार संकट में फंसी हुई है, आंदोलन को तेज करो, हमारी मांगे माननी पड़ेगी। कम्युनिस्टों का नारा था, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। भारतीय मजदूर संघ का नारा था, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। राष्ट्रीय की पहचान कैसे है? यानी देश और समाज जब संकट में हो तो बाकी सारी बातें छोड़ करके नेशन फर्स्ट, यही अपने मस्तिष्क में होना चाहिए। तो ये 1962 के आंदोलन वापस लेने से ये सिद्ध हुआ कि भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय विचार हैं, देश के हित में खड़ा है। इसके बाद एक और संगठन खड़ा हो गया, विश्व हिंदू परिषद। हम जानते हैं कि साधु संत अलग अलग अपने मठों में मस्त थे, बाहर निकलते नहीं थे, भक्त उनके पास जाते थे, अपार संपत्ति भी थी, सुविधाएं थी, सब होती गई, लेकिन देश और समाज के बारे में सोचते नहीं थे। तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना से उनसे संपर्क करके उनको समाज और देश के हित में सोचने को उनको अभ्यास किया। 1969 में एक बड़ी सफलता मिली। उडुपी एक ऐसा स्थान है कर्नाटक के पास, जहां पर एक मंदिर बना है, कनकनी किंडी, वहां पर है
संत कनकदास, वह एक संत थे जो अनुसूचित जाति जनजाति इसमें से आते थे। रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते थे। एक दिन पुजारी के मन में पता नहीं क्या दुर्भावना आई, उसने कहा कि नहीं, तुम बाहर निकलो, यहाँ नहीं आ सकते दर्शन करने के लिए। वो उस मंदिर के पीछे की ओर चले गए, अंदर नहीं गए, पीछे चले गए और वहाँ फूट फूट के रोने लगे। मुझे दर्शन से रोक दिया, मैं प्रभु के रोज दर्शन करता हूँ। थोड़ी देर में देखते हैं वहाँ पे एक चमत्कार होता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति पीछे की तरफ मुड़ गई, पक्की मजबूत करके लगाई हुई थी, और दीवार फट गई। दीवार में से भक्त को दर्शन दे रहे हैं। पुजारी जब आरती करने के लिए आया, उसने देखा, उसने कहा कि ये मूर्ति कैसे मुड़ गई। तो पीछे जाकर के देखा तो संत कनकदास के आंखों में से आंसू आ रहे हैं और प्रभु दीवार से चीर करके उसको दर्शन दे रहे हैं। तो कनकनी किंडी, आज भी वो उस नाम से है, उडुपी। उस स्थान पर अधिवेशन था विश्व हिंदू परिषद का। परम पूज्य श्री गुरु जी ने सभी संतों से मिलकर के आग्रह किया कि ये समाज को संदेश देना चाहिए कि कोई भी हिंदू अछूत नहीं है। तब उन्होंने एक वाक्य श्लोक कहलवाया, हिंदवः सोदरा सर्वे, सभी हिंदू सहोदर यानी भाई की तरह, एक ही पेट से जन्म, माँ के जन्म। ना हिंदू पतितो भवेत्, कोई भी हिंदू नीच या पतित नहीं हो सकता। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मेरा जो व्रत है वो हिंदू की रक्षा है। मम मंत्र समानता, मेरा मंत्र है समानता का है। सभी में ईश्वर का विराजमान है, ये संदेश दिया। तो ऐसे एक एक करके संगठन बढ़ते गए। एक संगठन हमारा भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के माध्यम से 4 बिंदुओं पर काम किया गया। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा कि इस देश के लिए किस प्रकार के युवकों की आवश्यकता है। तो उनकी आवश्यकता इस प्रकार की थी कि जो देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे स्वयंसेवकों की आवश्यकता थी। तब संघ की स्थापना, उसमें से इसकी कार्य पद्धति जो थी, दैनिक शाखा। शाखा के माध्यम से क्या करेंगे, पहले लोक संपर्क, लोगों से संपर्क करके चयन करके शाखा में लाना। इसको आपने कहा लोक संग्रह। शाखा में आने के बाद शारीरिक और बौद्धिक कार्यक्रम के माध्यम से उनको संस्कार देंगे। तो दूसरा चरण हो गया लोक संस्कार। जैसा जीवन चाहिए, समाज में जैसे लोग हैं वैसे आएंगे, लेकिन शाखा में आते आते अपने जीवन में परिवर्तन करते करते जैसे देश को चाहिए वैसे हम बनाएंगे। लोक संस्कार। तीसरा है लोक निर्माण, शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता का निर्माण। और उसके बाद अंतिम स्टेप है लोक नियोजन। अच्छे लोग तैयार हो गए, करेंगे क्या। तो जितने प्रकार के क्षेत्र हैं अपने, मैं सोचता हूं कि आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां संघ की प्रेरणा से काम करने वाला कोई संगठन खड़ा ना हो। अराष्ट्रीय ताकतों से सामना करने के लिए संघ का स्वयंसेवक खड़ा है। और स्वयंसेवक कैसे तैयार हुए, केवल 2 उदाहरण दूंगा। 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगने के कारण से, प्रतिबंध हो गया, विपरीत विचारधारा के लोगों ने संघ के विरोध में उकसाया, गांधी जी की हत्या का आरोप लगाकर। तो लोगों ने तोड़फोड़ की, मारपीट की स्वयंसेवकों के साथ। ऐसा हुआ। एक भालजी पिंडारकर थे, नागपुर के ही थे, स्टूडियो था उनका, शूटिंग वगैरह होती, स्टूडियो था। उन्होंने उनके स्टूडियो को आग लगा दी। दंगा करने वालों ने भड़का करके कर दिया सारा। उनको समाचार मिला कि स्टूडियो को आग लगा दी। तो किसी व्यक्ति की जिंदगी भर की कमाई
उसकी सूचना जब मिली तो वह वहाँ पर आए, पत्नी साथ में थी। तो लगभग सारा नष्ट हो चुका था, जल चुका था, काला पड़ चुका था। तो पत्नी की आंखों में आंसू आ गया कि जिंदगी भर की कमाई हमारी चली गई। उसने पति से पूछा, अब हम क्या करेंगे? तो आपने कई बार सुना होगा, स्थिति प्रज्ञ, जो गीता में कहते हैं स्थिति प्रज्ञ, ना दुख में दुखी ना सुख में सुखी, ऐसा व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ। पति उत्तर देते हैं उनको, अब कोयले का व्यापार करेंगे। स्टूडियो लकड़ी का होता है, सारे जो बने होते हैं वो सेटअप सभी लकड़ी का होता है। वो जल करके कोयला बन गई, इसलिए उन्होंने कहा कि अब कोयले का व्यापार करेंगे। और संघ के कार्य से अलग नहीं हुए, जीवन भर संघ का कार्य करते रहे। कुछ लोग होते हैं जब संकट आता है तो उससे अलग हो जाते हैं, अलग नहीं हुए, काम करते रहे। दूसरा उदाहरण आता है कि रक्षा मंत्री थे हमारे मनोहर जी पर्रिकर, आप जानते ही होंगे। जीवन में बीमारी आई, बीमारी के कारण से उनके डॉक्टर ने नाक में नली लगाई। अब आराम तो कर सकते थे घर पर, बीमार है, बहाना भी था, बहाना नहीं था, सच्चाई थी, बीमार है। लेकिन उनका चित्र दिखाई देता है कि नाक में नली लग रही है, अपने ऑफिस में टेबल पर बैठ करके फाइल निपटा रहे। ऐसे कार्यकर्ता संघ की शाखा में तैयार हुए। उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन नेशन फर्स्ट कि शरीर है जाएगा, आया है तो जाएगा भी, लेकिन अंतिम समय तक वो अपना काम करते रहे। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिस प्रकार से ये प्रवाह चल रहा है, इसमें अब हम सब ध्यानपूर्वक देखेंगे कि संघ की प्रेरणा से सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है और संगठन का विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जब काम कर रहे हैं तो काम करते करते कुछ बातें ध्यान करनी पड़ेंगी कि हमारा जो संगठन है, एक समय हमने सेना में काम किया, तो सेना में कार्य करते एक रेस्पेक्ट और एक डिस्टेंस दोनों आवश्यक है। एक समय था आवश्यक है। और वहाँ चर्चा कम होती है, ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, और ऑर्डर के बारे में सोचना नहीं, ऑर्डर दिया है वो भी यही रहता है। लेकिन अब उससे आप रिटायरमेंट लेकर के सामान्य जीवन में आ गए। एक समय था आप जब मोर्चे पर थे तो मोर्चे पर इस हद तक अपने मन में भावना थी कि सामना करते करते रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष करेंगे। मन में भावना लेकर के आपने सबने काम किया। भारत की सीमा की सुरक्षा की है। जिनको मेडल मिला है वो भी यहाँ बीच में बैठे हैं, जिनको सम्मानित किया गया है। इसके कारण से संपूर्ण देशवासियों में सेना से लौटे हुए व्यक्ति के प्रति बहुत सम्मान है। और वह क्यों है? क्योंकि ठीक है, घर गृहस्थी चलाने के लिए वेतन आवश्यक है, बाकी सब आवश्यक है, लेकिन किसी को पैसा दे दे तो क्या जान अपनी दांव पर लगा देगा? वो नहीं लगाता। लेकिन सेना का सैनिक है, वो पूरा दांव पे लगा करके फिर करता है। तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि अब हम समाज के बीच में आ गए। समाज के बीच में आने के बाद ऊर्जा पर्याप्त है, अनुभव पर्याप्त है, देशभक्ति अपने रग रग में भरी हुई है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कहीं समाज पर हो रहा है क्या? आप जहां हैं, जिस स्थान पर है, वहां पर अपने क्षेत्र में उसका परिणाम दिख रहा है क्या? एक फौजी खड़ा है, पूरे गांव को बदल देगा।
और मुझे एक अच्छा उदाहरण ध्यान में है, अन्ना साहब हजारे, उनके साथ जो लड़ने वाले थे, इधर वाला मारा गया, इधर वाला मारा गया, और विचार किया युद्ध के बाद कि अब मेरे मित्र तो मारे गए, अब मुझे किस लिए जिंदा रहना। और ये भाव अंदर आते आते एक बार मन में ये विचार आ गया, अब जीवन को समाप्त करना चाहिए। मेरे साथी चले गए, मैं जिंदा हूं। लेकिन लगभग 1 माह बाद बहन का विवाह था। मेरा निवेदन है कि एक छोटी सी पुस्तक है, यहाँ शायद नहीं होगी, एक कर्मयोगी का गांव, एक बहुत छोटी पुस्तक है। तो उन्होंने, बहन का विवाह है, अगर मैं अभी आत्महत्या करता हूं तो उसमें बाधा आएगी, इसलिए उसको थोड़ा पोस्टपोन किया, अभी नहीं। और इसी बीच वो जाते हैं रेलवे स्टेशन पर और वहां पुस्तक देखते हैं, तो उसमें से एक पुस्तक मिल जाती है स्वामी विवेकानंद की, और उस पुस्तक को वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उनको लगता है कि मैं गलती कर रहा था, ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, कुछ करने के लिए मिला है मुझे, गंवाने के लिए नहीं मिला है। तब अपना विचार जो आत्महत्या का था बिल्कुल छोड़ते हैं। उसके बाद रालेगढ़ सिंधी जो उनका गांव था, उसका विकास उसमें लग जाते हैं। तो उसमें जितने भी नशे करने वाले थे, नशे करने वालों को उससे दूर करते चले गए। दुकानदारों को कहा कि ये नशे की चीज़ें, तंबाकू इत्यादि सब मंगाना बंद करो। बाद में आंदोलन और तेज हुआ और कहा कि तुम्हारा कितने का सामान है, ये बाहर लाओ सड़क पर, पैसे हम देते हैं। उसको आग लगा दी। उसके बाद कोई नशे की चीज़ गांव में नहीं मिलेगी। तालाब था, गहरा करना था, खुदाई की, अच्छा किया, पर वृक्ष लगाए, बहुत बड़ा परिवर्तन किया। एक जीवन ने दृश्य बदल दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आजकल आपको शायद जानकारी होगी कि संघ पर शोध करने के लिए आते हैं बाहर से, कि कैसा ये संगठन है, कि बहुत सारी घटना है इसमें। कैसा संगठन है विलक्षण कि इसके कार्यकर्ता अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं सहज रूप में। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, अमेरिकी लेखक थे एंडरसन, ब्रदरहुड इन सैफरॉन, अंग्रेजी में लिखी थी, बाद में हिंदी भी हो गई, केसरिया में भ्रातृत्व। उसमें वो लिखते हैं कि जिस प्रकार का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, ऐसा प्रशिक्षण यदि सेना सुरक्षा बलों में दिया जाए तो उनकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ सकती है। इसके बारे में कहा गया है। अब हम सामान्य सेना में नहीं है, लेकिन सेना में रहने के बाद कुछ बातें अपने जीवन में आ जाती है। जब रोज रोज कोई बात करते हैं आ जाती है, आज आवश्यकता नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि संगठन में किस प्रकार की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता आज है। तो हम पारिवारिक संगठन में हैं, जैसे परिवार के सदस्यों से परस्पर मिलते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं, इस प्रकार का हमारा व्यवहार प्रत्येक कार्यकर्ता से होना चाहिए। वो सामान्य होगा, कोई सार्जेंट होगा, कोई सूबेदार होगा, हवलदारी होगा, और आप कर्नल हैं। तो कर्नल हैं तो आप, सम्मान है पक्का होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उनके संरक्षक भी हैं। आप जिस स्थान पर जहां पर भी हैं, इसके बारे में विचार करना, कार्यकर्ता के बारे में, कि ये अपना परिवार है। और बहुत सारे मैंने देखे हैं, बड़े बड़े लोग हर छोटे व्यक्ति के पास जाकर के उसके सुख दुख की बातें करते हैं। तो जब ये आप करेंगे तो आपसे जुड़ा होगा।
तो पहला सूत्र यही है कि अब हम सामान्य जीवन जी रहे, इस जीवन में रहते हुए उसकी कुछ बातों को छोड़ना होगा। जैसे मुझे ध्यान में एनसीसी में रहा हूँ, सीनियर अंडर ऑफिसर रहा हूँ, तो इसलिए कभी भी ऑफिसर मिलेगा तो सलूट करना है, ये होता ही है सब जगह। लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है, एक बार नमस्कार हो गया पर्याप्त है ना। आदत है जरूर, वो ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया है, पहला सूत्र है आत्मीयता। उसके निकट जाकर के, उसके घर जाकर के परिवार कैसा चल रहा है, काम धंधा कैसा है, कुछ कई सर्विस की होगी, कुछ बाद में रिटायरमेंट के बाद भी सुविधाएं मिलती है, परिवार में कोई कष्ट तो नहीं है, और उस कष्ट को समाप्त करने के लिए हम अपनी ओर से उसको कुछ सहयोग कर सकते हैं क्या, ये सोचने की आवश्यकता है। माता पिता किसी के बीमार है, डॉक्टर हमारे परिचित है, हम उसको लेकर के गए, चलो मेरे साथ चलते दिखाते, यहां से शुरू होगा। फिर कार्यकर्ता के बारे में जब अपन कहते हैं तो कार्यकर्ता कैसा चाहिए? कार्यकर्ता जो काम करता है, मुक्त संगो नाहमवादी, धृति उत्साह समन्वित, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। ये काम करने वाला सात्विक कब कहलाएगा? तो मुक्त संगो नाहमवादी। मुक्त संगो का मतलब है, संग का मतलब है आसक्ति, लगाव। किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, पद से, प्रतिष्ठा से लगाव हो ही सकता है। और जब किसी से लगाव होता है, बच्चा छोटा खेल रहा है, लगाव है खिलौने से, आप लेने की कोशिश करेंगे, छीनने की कोशिश करेंगे, तो वो अपनी क्षमता अनुसार विरोध करेगा, कुछ बोलेगा उल्टा सीधा, उसकी क्षमता के हिसाब से। उसकी आसक्ति इसमें है। तो जिस चीज से आसक्ति होती है, उसमें बाधा पड़ने पर, वो इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। और क्रोध जब आता है तो बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होती है तो सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो फिर पतन निश्चित है। तो मुक्त संगो, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरा किसी विशेष से लगाव तो नहीं है। कभी कभी काम करते करते पदाधिकारियों को लगता है, आपके ही नहीं सभी संगठनों में लगता है, मेरा फोटो क्यों नहीं छपा, मेरा नाम क्यों नहीं आया इसमें, मैं था ना, इतना काम किया। हो सकता है नाम की इच्छा से नहीं, काम के लिए करेंगे। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है हनुमान। हनुमान, राम जी चले ना हनुमान के बिना, ठीक है ना, ये सुना होगा आपने। और हनुमान जी के बिना कोई उनका काम सिद्ध नहीं हो सकता था। राम जी के बिना अयोध्या लौट आए, सत्कार हो रहा है, सब हो रहा है, तो माता सीता ने कहा हनुमान कहाँ है? जब पुरस्कार बट रहे हैं, वाहवाही हो रही है, सब हो रहा है, हनुमान कहाँ है? तो ढूंढ के लाए, क्या कर रहे हैं? राम राम। काम नहीं तो राम राम कर रहे हैं। तो माता सीता ने जो हार पहन रखा था मोतियों का, उसको निकाल करके उनके गले में पहना दिया। तुम्हें क्या दे सकती हूँ? कुछ भी नहीं ऐसा, लेकिन ये मैं देती हूँ, कीमती है। वो फिर उन्होंने देखा उसको, और एक एक मोती को तोड़ते गए, देखते गए, फेंकते गए। उनका ये बहुत कीमती मोतियों का हार है, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो? तब हनुमान कहते हैं कि मैं इसमें राम देख रहा हूं। जिसमें राम नहीं वो मेरे काम का नहीं। अब राम नहीं और काम, वो मेरे काम का नहीं, इसका मतलब जिसमें से राष्ट्र का हित ना निकलता हो। हमारे राम तो वही है, राष्ट्र, राष्ट्र की जागृति। मेरा सगा संबंधी है कोई भी, तो वो किसी काम का नहीं। तुलसीदास जी ने इसके लिए भी कहा है,
जाके हृदय ने राम वेदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना भी स्नेह करते होंगे उससे, लेकिन जिस काम के लिए हम निकले हैं वो नहीं, किसी काम का नहीं होगा। दूसरा है हिस्सा इसका न अहमवादी, अहंकार नहीं। मैं काम कर रहा हूं तो किस बात का अहंकार है? मेरी कुशलता, मैं अच्छा वक्ता, मैं अच्छा गायक, मैंने अच्छा काम किया, इतने लोग इकट्ठा किया, क्षमता दी है, उपयोग किया है, अहंकार नहीं। सहज रूप से आपके मित्र मिल ही जाते हैं, आपका वो काम अच्छा है, आपका वो काम अच्छा है, करेंगे। लेकिन इसकी शक्ति किसने दी? जब हमारा जन्म हुआ तब हमें केवल 2 काम आते थे, कपड़े खराब कर दिए तो रोते थे, भूख लगी तो रोते थे, और क्या आता था? किसी न किसी को माध्यम बनाकर ईश्वर ने आज जितनी योग्यता प्राप्त की है वो हमें मिली है। ये उनकी दी हुई है, हमारी नहीं, मेरा कुछ नहीं। तो इसलिए अहंकार आते ही भाषा बदलती है। भाषा बदलती है तो 10 लोगों के बीच में किसी को भी कह सकते हैं कुछ भी, वो नहीं कहना। ये सावधानी। अकेले में बात करेंगे, बैठकर बात करेंगे, यानी इस बात का और ध्यान रखते तो अच्छा होता। इतनी है। तो ये भी एक साधना के बाद आता है, सरलता से नहीं आता। अनुद्वेग करम वाक्यम, गीता का श्लोक है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। तो इसका अर्थ यह है कि भाषा कैसी बोलनी है? अनुद्वेग करम वाक्यम, हमारे मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द ऐसा हो जो उसको उद्विग्न ना करे, उसको पीड़ा न दे। बोल नहीं सका, ऑफिसर है, सबके सामने कह दिया तुम तो ऐसे ही रहने वाले हो, अब वो बोल तो नहीं पाएगा, लेकिन मन ही मन उसको लगेगा सबके सामने कह दिया। अनुद्वेग करम वाक्यम भी हो गया। तो कैसा वाक्य? बातचीत संवाद करेंगे तो सत्यम प्रिय हितम, तो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और उसके लिए हितकारी भी हो। तो किसी के हित की बात करेंगे, जैसे मैंने पारिवारिक भाव की बात करी, तो वो जुड़ेगा आपके साथ कि मेरी चिंता करते। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, और स्वाध्याय का नित्य अभ्यासी हो। अब स्वाध्याय 2 प्रकार का है, जिससे 2 प्रकार की परिभाषा। स्वाध्याय का अर्थ है बंधनों से मुक्ति कराने वाला साहित्य पढ़ना, ओम का उच्चारण, और इसको स्वाध्याय जिसे अपन कहेंगे बंधनों, सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला साहित्य पढ़ना। और दूसरा अर्थ होता है स्वस्य अध्ययनम, अपना स्वयं का अध्ययन। मैं क्या हूं, मैं काम कैसे करता हूं, व्यवहार कैसे करता हूं, पहले योजना करता हूं क्या। ऐसा कहा जाता है कि यदि एक पेड़ को काटने में 6 घंटे लगते हैं कुल्हाड़ी से और 3 घंटे उसकी धार लगाने में होते हैं, तो 3 घंटे उसमें खर्च करो, क्योंकि कुल्हाड़ी में धार नहीं होगी तो काटेगी कैसे। तो ये जो कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग है, ये धार लगाने वाली प्रक्रिया है, काम करने के लिए तैयार करना। आपका अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग है, इसका मतलब यह है कि हमें फील्ड में काम कैसे करना, उसकी विभिन्न बातों का प्रशिक्षण आपको दिया है। तो इसका अध्ययन करके ये वाङ्मय तप है। अब हमारे यहाँ एक और विषय है कि हम जब काम करते हैं तो काम करते करते कभी कभी अपने परिवार की चिंता छोड़ देते हैं, लगे हुए काम में।
तो तीनों का सामंजस्य बैठाना। एक व्यक्तिगत काम, अपने सेना में रहने वालों के व्यक्तिगत काम बहुत फुर्ती से होते हैं, ये आपको अभ्यास है सबको। तो व्यक्तिगत काम कम से कम समय में कर लेना। और मैं मानता हूं कि व्यक्ति अपने काम के लिए 8 घंटे, 6 घंटे की नींद, 2 घंटे भोजन इत्यादि, पूजा पाठ और जो कुछ भी करना है। दूसरा भाग है अपना प्रोफेशन, काम धंधा जो कुछ भी है, उसके लिए भी लगभग 8 घंटे आपके लगते हैं। और तीसरा एक भाग और है पारिवारिक सामाजिक दायित्व, उसके लिए 4-5 घंटे लगते होंगे। लेकिन 3 घंटे बचा कर रखिए, 3 घंटे प्रतिदिन बचा कर रखिए पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लिए। संगठन के विस्तार के दृढ़ीकरण के लिए 3 घंटे प्रतिदिन लगाइए। अगर ये नहीं लगाते तो आपका काम कैसे होगा? इसका विचार आवश्यक है। माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के बारे में आता है कि नाम तो सुना ही होगा शायद आपने, और उन्होंने जीवन में इतना काम किया कि उनका केवल इतने काम, उसको हेड बढ़ते ही आप आश्चर्य करेंगे कैसे हुआ। तो मेरा सौभाग्य, मैं कई बार मिला उनसे, व्यक्तिगत बातचीत हुई। तो उनके बारे में एक आर्थिक चिंतक है एस गुरुमूर्ति, उन्होंने उनके बारे में लिखा है, परहैप्स ही हैज डिस्कवर्ड 25th hour in a day and 13th month in a year। शायद उन्होंने दिन का 25वां घंटा खोज लिया है और वर्ष का 13वां महीना, होता नहीं, लेकिन उन्होंने काम इतना किया। अब उनका एक उदाहरण आता है कि एक बार कलकत्ता गए, लगभग 40 वर्षों बाद, अखिल भारतीय अधिकारी थे। उनको याद आया कि वो गोपाल कहाँ है, एक सामान्य मजदूर गोपाल कहाँ है। तो कार्यकर्ताओं ने बताया कि गोपाल यहीं है, उसके बच्चे वगैरह काम धंधे पर लग गए, सब ठीक है, अच्छा है, उससे मिलना है। काम कुछ नहीं था, मिलना है, आत्मीयता। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपकी ट्रेन का समय हो रहा है, आपका भोजन करना है और जाना है। उनका नहीं, ऐसा करो, भोजन पैक करो, उसके जाकर के फिर स्टेशन जाएंगे वहीं से सीधे। अब अखिल भारतीय अधिकारी है, सलाह दी थी, भोजन आराम से करते, आराम से बैठ जाते। लेकिन एक छोटा व्यक्ति है, सामान्य है, उसको नहीं भूलना। उसके घर गए, उसने जैसे ही देखा एकदम लिपट गया, आप मेरे घर पर, अखिल भारतीय अधिकारी। तो उन्हें क्या हो गया? तो अपना संबंध तो पुराना है ना, जब 2 समय का कई बार भोजन भी नहीं मिलता था, उस समय का, उसको बड़ी आनंद आ गया। तो हम सबको ये छोटे से छोटा कार्यकर्ता कोई भी है, उससे संबंध को जोड़ना, समय नियोजन करना। अगर समय नियोजन आपने नहीं किया होगा तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। साथ जिनसे काम करना है, if you lead the people, if you want to lead the people, you must read the people। आप जिसका नेतृत्व करने चाह रहे हैं, जिन लोगों को लेकर के हम आगे चलेंगे, उसका अध्ययन करो। व्यक्ति को पढ़ो पहले। व्यक्ति को पढ़ने का मतलब क्या होता है? उसकी क्षमता कितनी है, क्षमताएं सब में अपार होती है, उसको पहचानो, उसकी क्षमताओं को पहचानो। पहचान करके इसको और आगे क्या प्रशिक्षण देना है उसको समझ लो। स्वाध्याय है, व्यवहार करने का ढंग है, कार्यशैली है, प्लानिंग है। और सेना में रहने वाले लोगों को तो ध्यान होगा, तो जो प्लानिंग सेक्शन अगर अपना ठीक है तो बांग्लादेश बन जाता है। 96,000 सैनिक सरेंडर कर देते,
और प्लानिंग अगर ठीक नहीं है तो कैसे होगा? उसके लिए मेरा आपसे निवेदन ये है कि रात्रि को सोने से पहले या दिन में कभी भी अगले 24 घंटे की प्लानिंग करिए। उसमें वही पारिवारिक, सामाजिक दायित्व, अपना काम धंधा और संगठन का काम, ये तीनों को ध्यान में रख करके समय निकालिए। नहीं तो आपको रात को जब बैठते होंगे तो समय नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं कि समय नहीं मिलता, और कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि उठते हैं तो भूख लगती है, खाते हैं तो नींद आती है। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, होता है। अब एक भिखारी को देखिए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, वो बस कुछ दे जाते हैं, खा लेता है, सो जाता है, फिर फ्रेश होने जाना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा काम है, बाकी कुछ नहीं। तो हम सब पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यकर्ता एक समय पर सीमा पर हम कहीं ना कहीं रहे। वहां से रिटायरमेंट होने के बाद अब देश की आंतरिक अवस्था कैसी है, उस पर आप ध्यान देंगे। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर में एक ही दिन में कई स्थानों पर ब्लास्ट हुआ, 58 लोग मारे गए। कुछ बस्तियां बस जाती हैं कि वहां पर सेना, पुलिस भी नहीं जा पाती। गाड़ी पलट जाए इसके लिए रेलवे पर प्लेट, पटरी पर उसके पत्थर रख देते हैं बड़े बड़े, दिख रहा है ना। तो एक बड़ा भाग है कि अपना काम ये भी है कि आंतरिक दृष्टि से सब बातों की जानकारी हमारे पास, आंखें ही नहीं है, दृष्टि भी है। यानी हम छोटी मोटी गतिविधि को देखकर समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ एंटी नेशनल है। तो उसको कवर करने के लिए कैसे चारों तरफ समाज को जागृत करके खड़ा करेंगे, इसको हमको आवश्यकता है। तो बाकी सब आपके जो काम है, समस्या आती है उसका समाधान इत्यादि संगठन करेगा। लेकिन मेरा निवेदन इतना है कि आपके मन में केवल वो नहीं रहे, ये भी रहे देश के लिए करना है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा समय जितना दिया था उतना हुआ। तो मैं सबसे निवेदन यही है कि अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मासिक लक्ष्य रखें, साल भर का नहीं। हर महीने बैठिए, एक छोटी जो आपकी टोली है उसके साथ बैठना, विचार करना, छोटी टोली के साथ विचार करके, और अगले महीने तक क्या करना हमको, पिछले महीने की समीक्षा, क्या सोचा था, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कमी कसर ये ठीक करेंगे। अगले महीने का लक्ष्य लेकर के तेज गति से बढ़ेंगे। तो संपूर्ण देश में स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि देश हम सबके मिलकर के संयोग, उससे आगे हमारा देश जाएगा। तो इसका हम प्रयास करें और फिर से भारत माता के विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं, उसके लिए हम सब प्रयत्न करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्रीवर्धन जी, उन्होंने डिटेल में हमारे को जिस तरीके से बताया, हम कोशिश करेंगे